Hello friends, this is Eddie, your friend. If you are really interested in learning English grammar, then this is the right place for you. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. There are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो इस सभी को बारी बारी से हम देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए शुरू करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले आता है नाउन. नाउन क्या होता है देखिए. नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. इसका मतलब कि नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्लेस का नाम हो या कोई वस्तु हो तो उसे नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग नाउन हो गया. कुत्ता, कैट, अमित किसी भी व्यक्ति का नाम है तो नाउन. राहुल, ये सब नाउन होते हैं. दूसरा है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के बदले में उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जांपल मैं बार बार अमित 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 सेंटेंस में यूज़ नहीं करना चाहता तो अमित के बदले में मैं ही का इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो ही नाउन हो गया. यदि गर्ल है तो सी. तो देखिए प्रोनाउन क्या है? ही, सी, इट, आई, वी, ये सब प्रोनाउन कहते हैं. तीसरा है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण जिसे कहते हैं. विशेषण नाउन को डिस्क्राइब करता है. यदि मैं कहूँ कि ही इज़ ए बॉय सिंपल सेंटेंस में तो बॉय नाउन हो गया. और यदि मैं ऐसा कहूँ कि ही इज़ ए टॉल बॉय तो टॉल विशेषण हो गया. इसी प्रकार मैं सिंपली यदि ये कहूँ सी इज़ ए गर्ल तो गर्ल नाउन हो गया. लेकिन गर्ल कैसी है? तो सी इज़ ए स्मार्ट गर्ल तो स्मार्ट नाउन हो गया. अब आता है वर्ब. व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड that describes an action or experience. किसी भी कार्य या अनुभव को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जांपल ईट हो गया, डू हो गया, वर्क हो गया, सिंग हो गया. जो भी क्रिया हम करते हैं वो वर्ब कहलाती है. इसके बाद आता है एडवर्ब. इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड एडजेक्टिव. वो क्या करता है? वो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जांपल इससे समझते हैं. If I say she sings a song, वो एक गाना गा रही है. इसके बदले में यदि ऐसा कहूँ कि she sings a song very loudly. लाउडली एडवर्ब हो गया. दूसरा she runs. इसके बदले में ऐसा कहूँ she runs fast तो फास्ट एडवर्ब हो गया. Preposition is used before a noun, pronoun to show time, place, direction in a sentence. Preposition क्या होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वो क्या दर्शाता क्या है? वो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में वो टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है और डायरेक्शन दिखाता है. फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ आई एम गोइंग टू राजकोट तो टू कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है टू. तो ये टू प्रीपोजिशन है. अगला आता है कंजक्शन. कंजक्शन क्या है? इट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में दो शब्दों को या दो से ज़्यादा शब्दों को जो जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए एंड, और, बट, बिकॉज, देयरफॉर, ये सब कंजक्शन है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ सुरेश एंड रमेश आर माय फ्रेंड्स तो सुरेश और रमेश को
किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन। और लास्ट में जो होता है वो इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन क्या है? इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है। एंड इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट अथवा मार्क। इसके बाद में क्या आता है? देखिए, ये ब्रेवो है, ये इंटरजेक्शन है। ये आहा, इसके बाद क्या फॉलोड होता है? एक्सक्लेमेशन, उद्गार चिन्ह कहते हैं इसे। ये उद्गार एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, पॉइंट आता है, ये इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रे, इफ आई यूज दिस वर्ड इन ए सेंटेंस, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे के बाद ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये इंटरजेक्शन हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर को लेके सभी इसके जो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर टेंसेस क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, सभी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever.